सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खो के भाई को ही है ज़ैनब, जुल्म क्या क्या उठा चादर नहीं थी बालों से अपना चेहरा छुपा, अपना चेहरा छुपा। जो भाई की लाडली दुख खबर उसकी बना, खबर उसकी बना। खुले शाम और कुफा में क्या अज़ियत उठा, अज़ियत उठा। कुलबे को लेके करबले से दर बदर फिर गया, दर बदर फिर गया। सुना था जब से के आते हैं सैयदे अकरम, खुशी से फातिमा सुगरा का था जब आलम, कभी तो झुकती थी सजदे में वो बदी दैनम, कभी क्यों ना दिया, कभी क्यों ना दिया। वतन में आज शहे मशरक़ नाते, चलो चलो मेरे बाबा से, चलो चलो मेरे बाबा से। सुनते ही बनी बशौक तमाम, गई जो मुता सिले रोज़े रसूल अनाम। सुनाए शोर के लो आए शाहे अर्श मकाम, नजर वो आता है नजर वो आता है दर का यादगार आया, आदम लिए हुए पासना, आदम लिए हुए पासना। ना पड़ता था घोड़े के आगे आगे बशीर, मदीना लुट गया जंगल में मार, मदीना लुट गया जंगल में मार। ज़हरा के चल गई शमशीर, क्या शे करीब बता, क्या शे करीब बता। जो ज़मीन पर ये उसका जामा है, कफन मिला जिसे उसका, कफन मिला जिसे उसका।
तवा उतरे असा को थाम के बाचश्मे को फिशा उतरे करीब मरखदे सुल्तान सो जा उतरे किया हुजूर के प्यारों को जिबातश नादान रासिना पा सरे पाकर जमी पा बदन लुटे रात न चैन रातों को जगड़ दिया जगड़ दिया कहीं लहदे पार फिर इस तरह ज़ैनबे मज़ूर के खात में और एक हाथ में हजरत का जामे गुलगुल ज़बा पर मर्ज़िया जिसका ये जागज़ा मजबूर करबला में छोड़ाए अली के लाल को दश्ते बला में छोड़ाए यतीम फातिमा को नैनवा में छोड़ाए तुम्हारे जान को तुम्हारे जान को जब तफरीका पड़ा नाना गला बदन गया बदन हुई हुसैन के मरने से दर बदर ज़ैनब यज़ीद के मलिक रही कैद नागर ज़ैनब ये सब तो जाति के जिले और हमेशा दुखते ये मेरे बाद बरसी के नशा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवरे अंबिया की रहलत है पीटो सर मुस्तफा की रहलत है
हैं जिसने हक के लिए आज उसी रहनुमा यसरब में अजाब नौहगरी है, जहरा के लिए दावे गमे बेपिदरी है, लब खुश्क है मुँह जर्द है कौम तरी है, पैगंबर कौने चरागे सहरी है, पैगंबर कौने चरागे सहरी है, बशर खैर उन्निसा से महबूबे खुदा जोड़े, महबूबे खुदा जोड़े खुदा से, जिसका कलमा पढ़ते हैं सब मोमिन दीदार, अब आज़म फिरदौस है वो खासे गफ्फार, मक्के में मदीने में तबाही के है आसार, अबो दे मस्जिद गाए मुझे मुख्तार, दे मस्जिद गाए मुझे मुख्तार, किए गमगीरे दुनिया के सफर में, आकर सफरे भर किया हमारे सफर में, आकर सफरे भर किया हमारे सफर में, जहर खिलाया, उस जहर ने आखिर ये असर अपना दिखाया, मौला को सरे बिस्तरे जार गिराया, हिस्से में हसन के वही जहर दबाया, हिस्से में हसन के वही जहर, हिस्से में हसन के वही जहर दबाया,
मैं राब से होता हूँ मैं रुखसत, आना था मिना मरकज से मेरी पुष्ट नहीं लगने की जिन्हार, ये चार बुजुर्ग आले पाया बड़े है खबरदार। वाजिब मेरे असहाबा उन सब की मिला है, आशिक दावर फिर घर में गए और गिरे फर्श अजल पर, इस रोज से तशरीफ न फिर ले गए बाहर, और खबर में जाके ज़हरा को बसदियास कलेजे से लगाते गए प्यार से ये दोनों नवाज़ों को सुनाते। अच्छा तुम किस लिए गाना नहीं गाते? वो कहते थे क्या खाके तमन्नाए नाना के नवासों दिल मोस्तर को संभालो, चिल्लाती थी ज़हरा के ना ये जिक्र निकालो। बाबा मेरे फर्जंद को दो, बाबा मेरे फर्जंद को दो, बाबा मेरे फर्जंद को दो, अरमान था तुमको तो नवासों की दुल्हन का क्या बयान देखोगे हुसैन, क्या बयान देखोगे, क्या बयान देखोगे हुसैन और हसन का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
था। समहसन के वास्ते और बना खंजर और बना खंजर ज़ैनब को तूने क्यों फिराया दर बदर मातम शबीर मातम शबीर जिस घड़ी बंधने लगा कंगना तो हातिफ ने कहा दस्ते कुबरा में जगा दस्ते कुबरा में जगा पलक इंसाफ से तजवीज़ तेरी दूर है गर्दने सजा लो गर्दने सजा लो होके जख्मी जब गिरा घोड़े से इब्ने बुतरा खाक मरहम हो गए खाक मरहम हो गए बेकफन था नाशे नौशाहर में फलक मुझ पाने को न जा मुझ पाने को न जा शिमर से कहती थी ज़ैनब लेना तू चादर मेरी ये रहने दे भाई ये रहने दे भाई ये रहने दे भाई जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ से पारा दिल का आहों से ज़ेरो ज़बर हुआ सम का जो रूहे पाका ज़ाहे असर हुआ हालो ज़िमा में पाका हालो ज़िमा में पाका राहत में फर्क और शिकम में खलल पड़ा टक्कर करे दर्द के अंदर बिस्तर पर दर्द दिल से तड़पने लगे ईमान सदमे से सब्ज होने लगा रूह सुर्ख फाम चिल्लाए हाथ से ये कलेजे को थाम थाम दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ
अरे देखा के लौटते हैं बिछोने पर मुश्तबा, बोलिए सर को पीट के वो गम की मुब्तला है। बहन सारो भाई क्या है बहन सारो भाई क्या हुआ? क्या फिर किसी ने जहर दगा से पिला दिया? किसने मेरे गले में खंजर चला? किसने मेरे गले में खंजर चला? तकिया लगा रहे थे हरम जो इधर उधर, अरे बाजू को थाम लेती थी कोई तो कोई सर, फरमाया लाओ तश्ते हुआ जहर का सर। कोई काटता है जेब से, कोई काटता है जेब से। बढ़ता था जबकि दर्द जिगर में इमाम के झूठे थे बार बार कलेजे गुदा, झूठे थे बार बार कलेजे गुदा, झूठे थे बार बार कलेजे गुदा। ज़ैनब ने जान दिला के रखा सामने लगा, हाथों से दिल पकड़ के झुके सरवरे ज़मान, आई जो कह तो काने जवाहर बना दार। अलमास का गिलाल उगलने लगे, अलमास का गिलाल उगलने लगे, अलमास का गिलाल उगलने लगे। रंगे ज़मरुदी का सरबाया हुआ, मेराज की हदीस का मतलब बयां हुआ। फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को, था दम बदम ये हुक्म के लाओ हुसैन को, भाई का हाल ज़ार सुनाओ हुसैन को। टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ से, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ से, मेरे जिगर के दिखाओ से। कह दो कि जल्द आइए रहला का बात है, समझाइए खुदा के वसीयत करा, समझाइए खुदा के वसीयत करा। आए हुसैन इतने में बा चश्मे अश्क चिल्लाते थे कि आपकी गुर्बत पे मैं निसार, शबर गले को चूम के कहते थे बार बार, मैं तुम पे सत्य है मेरे नाना गया, मैं तुम पे सत्य है मेरे नाना गया। मुझसे ज्यादा जुल्म सितम तो पाहोगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत करो, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत करो। भैया तुम्हारी गोद में निकलेगा मेरा दाम, अरे तुम दोगे हमको फुसलो कपन जब मरेंगे हम, होगा तुम्हारे पास ना कोई बजुज़लाम। दिल सराहने होए गया खंजरे, दिल सराहने होए गया खंजरे, दिल सराहने होए गया खंजरे। पर तो बाद मर्ग भी रहा से सोएगा, लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामालो, लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामालो, तुम्हारा घोड़ों से पामालो।
नहीं कि किस तरह का है आप। भाई से लिपटी दौड़ के ज़ैनब जिगर का बाप, पकड़ा हसन दस्ते बरादर मसा, हसन दस्ते बरादर मसा, पकड़ा हसन दस्ते बरादर मसा। जल्दी से पीना ले ये खबरदार इमाम पर, एक हाथा गले में खाजा, एक हाथा गले में खाजा। दर्द जिगर से गशुए शाहे पलक जना, गमगीन तो थे हुसैन हुआ और इस तरह हाजिर थी रूह अहमद ओ ज़हरा ओ पुतरा आसमां पे और लगा के जना, आसमां पे और लगा के जना। सर पीटो मोमिनों के खजा के गए हसन, बिन भाई के हुसैन हुए मर गए, बिन भाई के हुसैन हुए मर गए, बिन भाई के हुसैन हुए मर गए। चार तरह के लोग होते हैं माशरे में। एक वो होता है जिसके पास दौलत तो होती है मगर इखलाक नहीं होता, और दूसरी किस्म लोगों की वो है कि जिनके पास इखलाक तो होता है दौलत नहीं होती है। यानी कोई ना कोई गोशा इन दोनों का खाली है। एक के पास पैसा है पर वो बद इखलाक है,
और कंजूस है, बखील है, मुतकब्बिर है। इखलाक भी इंसान की जीनत होता है, उसकी बसत होती है इंसान के अंदर। ये अच्छा खासा बारूद खूबसूरत लंबे कद का बंदा हो और जब बोले तो ऐसे लगे जैसे मुर्दा कफन फाड़ के बोल पड़ा। तो लोग उसकी वजाहत को भूल जाते, कहते हैं क्या बद बहुत खामोश रहता तो अच्छा है। इसलिए मसलन फरमाते हैं कि गुफ्तगू के 10 अज्जा हैं, 9 के बराबर खामोशी। परेशान तो नहीं है? जब आप किसी महफिल में जाते हैं ना तो वहाँ कोई बदूनी बंदे भी होते हैं जिनको कोई सुनना नहीं चाहता मगर वो ज़बरदस्ती सुना रहे होते हैं, और महफिल में वो सबसे बड़े बड़े बैठे होते हैं। तो आप कभी तजर्बा कीजिएगा कि जाके खामोशी से बैठ जाए, बोले नहीं, वो बार बार आपसे डरेगा कि आप कुछ नहीं बोलते। क्यों वो चाहता है कि जो आदमी बोलेगा वो जाहिर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या। और वो जब तक बंदा खामोश रहेगा फिर वो डरेगा उससे और उससे बोलेगा क्या बात है भाई, तुझे कोई परेशानी तो नहीं। संजीदगी ऐसे मोमिन वैसे भी संजीदा होता है, मदानत होती है उसके चेहरे पर, उसकी शख्सियत में एक रोब होता है कि मोमिन मासूम फरमाते हैं गयूर होता है, उसके दिल में बिला होती है। हर बंदा उसके चेहरे की तरफ टिक की बात के देख ही नहीं सकता। ये तो मोमिन के नूर की कैफियत है। अक्सर 100 में से 90 मोमिन को तारफ की जरूरत नहीं होती, लोग मोमिन को पहचान लेते हैं। एक खास लुत्फ है, ये रोजमर्रा की है, इनमें कोई ना ही करामत दिखाने की जरूरत है, ना ही इसमें कोई मोजज़े की, ना ही कुरान से दलील लाने की। कि आप कई दफ़ा चेहरा देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये मोमिन है, और फिर आदमी जुस्तजू में रहता है कि कोई ऐसी बात वो करे फिर उसकी गुफ्तगू से, और कई दफ़ा उसका हुलिया यानी लफाफा देख के आदमी मजमून नहीं पढ़ पाता। बस बात होता है ना, लफाफा तो अच्छा होता है तो उसका मजमून फिर बुरा होता है, आदमी भरोसा कर लेता है उसके, लेकिन हकीकत में वो फिर मोमिन होता नहीं। तो ये यानी वजाहत है मोमिन के अंदर एक। छठे मसूद फरमाते हैं कि इत्तकू डरो किशफुल मोमिन, मोमिन के कशफ से डरो, कयाफा शनासी जिससे कहते हैं कि मोमिन हुनर रखता है इंसान के अखलाक को परखने का, बिन देखे भी, बिन कहे भी, बिन सुने भी मोमिन चेहरा देख के पहचान जाता है। उसके चेहरे पे एक नूर होता है मोमिन की। भलाई अली कोई मामूली चीज नहीं, हर ज़र्फ़ में नहीं हर ज़र्फ़ में ये नहीं आती। एक ही दरख्त है, एक ही शाख है, 5 फल लगे, पांचों में साइज में भी 5 मुख्तलिफ हैं और जायके में भी 5 मुख्तलिफ होते हैं। इंसान का अपना ही हाथ है उसके सामने। अभी उस पर गौर करो कि कोई एक भी कल सीधी नहीं है, कोई उंगली छोटी है, कोई पतली है, कोई इससे बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, फिर एक को छोटा रखा। ये हिकमत क्या है? 2 चीजें हैं इसमें। एक तो उलमा फलासफा ने लिखा कि ताकि तुम जब भी इस हाथ से कुछ उठाओ तुम्हें ये याद दिलाता रहे कि तुम 5 के मोहताज हो। इंसान को याद आता रहे, अल्लाह ने ये 5 उंगलियां इसलिए रखती हैं उसके सामने कि तू मोहताज है 5 का, इसके बिना ना तू किसी चीज को महसूस कर सकता है, ना पकड़ सकता है, ना उठा सकता है, ना कुछ खा सकता है। किसी से तू अंदाजा लगा ले कि कायनात में इन 5 की अहमियत क्या है। बता रहे क्योंकि आम गुनहगार की इंसान में अल्लाह ने 5 उंगलियां रखी। तो बात वही चल रही थी कि गुफ्तगू से मोमिन पहचान लेता है, चेहरे को पढ़ लेता है मोमिन, पेशानी को दूसरे बंदे की। आजकल तो वैसे भी नई से नई टेक्नोलॉजी है ना, तो हम तो जब बचपन में थे तो नावल वगैरह आते थे, उसमें टेलीपैथी का जिक्र होता था। तो टेलीपैथी में में कैसी क़ुव्वत है कि आदमी दिमाग को पढ़ लेता है, लेकिन मोमिन को उसकी भी जरूरत नहीं है। विला में खुदा ने इतनी ताकत रखी, मोमिन समझ जाता है। और एक बात और भी करूं, रास्ते में
कभी रास्ता भूल जाओ, मैं अपना मुजर्रब बता रहा हूँ और ये असातिज़ा से मिला हुआ है, हदियतन आप लोगों को हदिया कर रहा हूँ। कभी रास्ता खो दो, मंजिल नजर ना आ रही हो, तो जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा तुम किसी ऐसे वीराने में फंस गए हो, तन्हा हो, रास्ता नहीं मिल रहा, सवारी नहीं मिल रही, आपकी सवारी खराब हो गई है, अंधेरा छा रहा है, दुश्मन का खौफ है, तो कसदे कुर्बते सईदा दिल में करके 3 मरतबा दरूद पढ़ो और सईदा को हदिया कर दो, तुम्हें खुदा फौरन आनन फानन की एक कुफल होता है, हा काफ ऐन या साद, मेरा अपना मुजर्रब है, मैं अपना मुरीद को हदिया करता हूँ। जब किसी मलऊन को देखो तो बांध लो, वो तुम्हें ज़रर नहीं पहुंचा सकता। और नादे अली पढ़ के निकलो, घर से निकलो तो नादे अली पढ़ के निकलो, और कसद ये हो कि सर पे साया अल्लाह का है, मेरा रहनुमा मौला कायनात है, और सईदा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ शामिल हाल है। हसारे इमामत में चल रहा हूँ और ईमान खत्म मर्तबत पे रखता हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं। जिस जाबर के सामने मर्जी पेश हो जाओ, इंशाअल्लाह हो नहीं सकता तुम्हें जरर पहुंचा। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर एक जुमला बोला जाता है कि अगर तुम नादी अली पढ़ के कुफल बांध लो, तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा तो दुश्मन भी नहीं रहेगा, सामने वाला दुश्मनी भी नहीं कर सकेगा। यानी कहने का मतलब था कि गुफ्तगू से बंदा पहचाना जाता है, खामोश रहेगा जब तक तो उसका भरम रहेगा, जब तक बर्तन बंद। आपने देखा कभी मजमे में, हाँ वो जो मजमा लगा के बैठे होते हैं चौकों में, वो एक कूजा छोटा सा उसने बंद करके रखा है, कहते सबसे उसमें होता कुछ नहीं, वो कहते सबसे आखिर में मैंने ये छोड़ना, उसकी खातिर मजमा ठहरा रहता आखिर तक। यानी वो क्यों बंद था, अगर खुला होता तो लोग देख के निकल जाते। ऐसे ही मासूम फरमाते हैं कि मोमिन का जो ज़र्फ है वो मुआरफ का खजीना है, जब तक खामोश रहता है उसका भरम रहता है, जब आदमी बोल पड़ता है तो उसके अंदर क्या है फूट पड़ता है। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि एक वो है जिसके पास दौलत है, इखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, और एक वो है जिसके पास इखलाक हो, इकदार तो है, किरदार तो है, उसकी सोचें, उसकी सदरें, उसका जिस्म यानी खदोखाल, उसकी चाल ढाल सब अच्छा है, भरम के लायक है, भरोसे के लायक है। और उस बेचारे के पास आदमी कुछ है ना, वो मदद करना चाहते हैं तो उसके पास फिर पैसा नहीं होता, तो वो भी यानी उसका गोशा कि काश होता तो मैं दे देता अल्लाह की राह में। ये अलग बात है कि कई दफ़ा बंदे के पास होता भी है तो वो कहता है नहीं है ना। कई लोग हैं वो उनको पूछे आपका कारोबार कैसा है, तो कहते हैं जी मत पूछे, बहुत बुरे हालात हैं। मासूम फरमाते हैं ऐसा कभी ना कहे, जब भी कोई पूछे कहे शुक्र लिल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ छीन थोड़ा लेना किसी ने, मगर तेरे कलमा कुफरिया कहने से तेरा रिज़्क जरूर कम हो जाना, उसमें बरकत नहीं रहती। कई लोग और कुछ वो भी है जिनको काम पूछो तो वो फुर्सत ही नहीं, कभी 1 टका मांग लो तो वो भी नहीं होता उसकी जेब। हमारे यहाँ एक कौम है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग फिर बाद में कहते हैं मौलाना शायद आपको किसी ने बोला था, मुझे कोई बोलता नहीं और ना मैं किसी के बोलने से पढ़। तो वो बड़ा सूटेड बूटेड होते हैं, बड़े वेल सेटल नजर आते हैं देखने में, और उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, और कभी हो भी तो ऐसी तय में छुपाई होती है, अब ढूंढोगे तो मिलेगी। कई लोग होते हैं रास्ते में 500 रियाल का नोट जेब में रखा है और 1 रियाल की पेप्सी पी के कहेंगे उसको 500 का नोट पकड़ा देंगे, तो मेहमान ही बेचारा पैसे कटवाएगा, वो छुट्टा ही नहीं है साहब। सलवात जो मेहमान आए थे बेचारा वो उसके भी दे रहा होता है, अपने भी कटवा रहा होता है। ये चीज मौला फरमाती है, एक वो है जिसके पास दौलत भी है, इखलाक भी है,
फिर उससे बावक्त बंदा कोई नहीं, जिसको अल्लाह ने दौलत भी दी है और उसे अल्लाह की मखलूक में बांटने का अल्लाह ने सलीका भी दिया, वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता। आप अल्लाह की राह में जितना माल है, क्या माल तो बांटने से खत्म ही नहीं होता, मगर अगर उसे अल्लाह का माल समझ के बांटा जाए, माल जो है, वैसे जो माले दुनिया है वो कम हो जाता है, चोरी भी हो जाता है, मगर वो माल जिसे राहे खुदा में दिया जाए वो कभी कम नहीं होता। आप किसी को देके देखिए, एक दिरहम, एक यानी आप इधर तो टका बोलते हैं, हमारे यहाँ हलाला, एक पैसा एक हलाला ही। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे दें किसी को, शफकत भरी निगाह भी सदका है। प्यारो मोहब्बत से किसी को देगा। हम यहाँ मजलिस में आते हैं मोमिनीन में, इसका मकसद क्या है? जो नहीं आ रहा मोमिन उसके बारे में पूछते हैं, तो देखा अल्लाह ने कैसा एहतमाम किया हुआ है आले मोहम्मद के सदके में, कि अगर कोई मोमिन परेशान हाल है तो हमें यहाँ बैठे ही पता चलता। फिर हम पूछते हैं फलां मजलिस में आप नहीं थे, वो कहता मुझे कोई जरूरी काम था, वो नहीं था, मगर वहां भी आपने उसको सोचा तो वो इबादत में शामिल रहा, कि मोमिन के जहन में रहा। तो मोमिन के जहन में रहना भी कोई मामूली शर्म नहीं है इंसान के लिए, अगर कोई बंदा सोचे। आप देखिए बंदा काबे में गया और किसी बरादर मोमिन को सोचिए वहां वो किस मुकाम पे खड़ा है और किस मोमिन के लिए सोच के दुआ कर रहा है, तो वो मोमिन कितना खुशकिस्मत है। और आप फरमाते हैं बदबख्त तरीन है वो बंदा जिसके पास फिर ना दौलत हो और ना इखलाक। और ये ऐसे, मुझे अभी किसी दोस्त ने वो भेजा था कि ये मुनकर अली के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। अभी एक दोस्त था अपने, तो वो इंडिया का कोई शायर है, वो कह रहा था कि मौला अली के दुश्मन की पहचान यही है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मर्द घर में नहीं टिकते, मर्द मैदान में नहीं टिकते। दुश्मन अली की पहचान ये है कि औरत खाइन होगी तो वही दुश्मन अली पैदा होगा ना। नहीं किसी खाइना की औलाद ही होगा ना इंसान, फिर वो नाम माँ के नाम से जाना जाता है। बाहर माशरे में बाप के नाम से उसकी पहचान ही नहीं होती, क्योंकि बाप तो मसरूफ था, वहाँ था ही नहीं। मैंने पिछले देखा था कि कुवैत में धमाका हुआ था, उसका डीएनए टेस्ट करवाया था, तो बेचारे का फिर बाप के साथ मिला ही नहीं था, तो मिल कैसे सकता था? जो सामने की बात है ना। तो जो मोमिनीन को खुद कुछ दिमाग आया था जन्नत का माने जहन्नम का ईंधन बन के चला गया, कि हो ही नहीं सकता। अल्लाह उनकी तौफीक सलब कर लेता, और ये खासुल खास लुत्फ है आले अतहार का। और इमामी हसन मुश्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये वो हस्ती है कि पहला हस्बी नस्बी सैयद, जिसका बाप भी सैयद और माँ भी सैयद, इनसे पहले कोई दोनों तरफ से सैयद नहीं है। मौला कायनात बाप उनके वैसे सैयद नहीं है जैसे मौला कायनात सैयद, चाहे वो सैयदुल बतहा है। यानी ये कायनात में सिर्फ शरफ वाले इतहार को है, और हम शिया को कि हमारे इमाम ऐसे हैं कि 1,23,999 नबियों में किसी नबी को भी ये, किसी मासूम हस्ती को ये शर्फ नहीं है कि किसी का बाप भी और माँ भी दोनों मासूम हो। ये इमाम हसन मुश्तबा पहला सैयद है, बाप भी मासूम है, माँ भी मासूम है, और मासूम इब्ने मासूम है, इसका भाई भी मासूम है, इसके दादा भी मासूम है, इसके नाना भी मासूम। सुभान अल्लाह। जद्दा जद्दुल कुबरा, वो भी कोई मामूली बीबी नहीं, मामूली अजमत की मालिक बीबी ऐसी नहीं। और जनाबे देखिए इमाम हसन मुश्तबा इतनी हसीन है कि रावी कहते हैं कि चेहरे पे, मैंने कल एक शायद पढ़ चुका है, चंद हस्ती हैं जो अहले अतहार की, अहले बैत अलैहिस्सलाम की, जो चेहरे पे नकाब रखते थे, उनमें ये पहली हस्ती इमाम हसन मुश्तबा है, तो चेहरे पे नकाब रखते थे। फिर मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम है, फिर जनाब शहजादा अली अकबर, और आखिर में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो चेहरे पे नकाब रखते थे। हाँ, एक सैयदादे हैं, वैसे मासूम नहीं,
और वो भी चेहरे पे नकाब रखते थे। सैयद मोहम्मद के नाम से उनका मज़ार है इराक के अंदर। अंबिया में सिर्फ हजरत मूसा हैं जो चेहरे पे नकाब रखते थे। कब? जब से उन्होंने तजल्ली इसमें इलाही का मुशाहदा किया था। अल्लाह के नूर की तजल्ली नहीं, अल्लाह के अस्मा के नूर की तजल्ली। और बाद में फिर लोगों में ताकत नहीं थी कि उनका चेहरा देख पाते। और ये जो इमाम हुसैन बड़ा भी था, शायद आप थे उस मजलिस में। इमाम हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा ने, क्योंकि शहर बानो ने कहा था कि सरकार मुझे आपका हकीकी चेहरा देखना है, तो इमाम ने मुस्कुरा के कहा था कि उसको तो कोई नबी भी नहीं देख सकता। हमारे अपना नहीं कहा, हम 14 के चेहरे को, हकीकी चेहरे को कोई नबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम अपना हकीकी, तो वहां पे जनाब शहरबानों ने फिर कहा था कि जनाब मूसा ने तो अल्लाह के नूर की तजल्ली की थी। आपने मुस्कुरा के फरमाया आपसे किसने कह दिया? अल्लाह के नूर को कौन देख सकता है? वो अस्माए इलाहिया की तजल्ली थी। और 5वें मासूम फरमाते हैं नाहनो अस्माउल्लाह। आसमा हम हैं, अल्लाह के इसम। और मैंने कहा मौला कायनात के रोजे पे लिखा सलाम अलैका या इसम अल्लाह। मौला बाबुल्ला भी हैं, बाबे मुराद भी हैं, जम्बुल्ला भी हैं। जम्बुल्ला कैसे कहते हैं ना, अल्लाह का पहलू। जो हम लोग कहते हैं कि हर नमाज में कस्द क्या किया जाए, हर इबादत में क्या कसरत करते मेरे भाई? परेशान हो जाते हैं आप लोगों को। इतनी मुद्दत होगी मुझे पढ़ते हो। कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। तो हकीकत में कभी सोचना किसकी जुर्रत है वो अल्लाह का कुर्ब पाले। जम्बुल्ला के कुर्ब के लिए तो कसते। अभी तक हमें मौला का मकाम ही समझ में नहीं आया, तो अल्लाह का मकाम कैसे समझ? मौला इमाम खुमैनी रहमान ने जो आपकी मशहूर ज़माना किताब नमाज के सिर्रुस्सलाह किताब का नाम है शायद सिर्रुस्सलाह, उसमें आप फरमाते हैं कि मौला कायनात फरमाते हैं कि अना सलातुल मोमिन, अना सोमुल मोमिन। मोमिन का रोजा भी मैं हूँ, मोमिन की नमाज भी मैं हूँ। माज़अल्लाह इसका मतलब ये हरगज नहीं है कि अब मैंने रोजा ही नहीं रखना, मैंने नमाज ही नहीं पढ़नी। मौला फरमाते हैं जो रोजा तूने रखा है, अगर तेरे दिल में मेरी विला नहीं है, जो नमाज तू पढ़ रहा है, अगर तेरे दिल में मेरी वलायत नहीं है, तेरे दिल में मेरे नूर की वलायत नहीं है, तेरे दिल में मेरे नूर का ईमान नहीं है, ना रोजा कोई तेरा रोजा है, ना नमाज तेरी कोई नमाज है, फिर तू ऐसे ही हो। और मैं कई मरतबा किबला अल्लामा यार साहब का जुमला दोहरा था कि वो साइकिल पे जाया करते थे, तो रास्ते में किसी ने पूछ लिया था कि अली को छोड़कर इबादत करना कैसा है, तो साइकिल से उतर के उन्होंने जोर जोर से पैडल घुमाया। कहा ऐसे ही जैसे सारी रात साइकिल खड़ी करके कोई चलाता रहे। साइकिल तेज घूम रहा है लेकिन वही खड़ा है, तुम हिल ही नहीं सकते। इसके दिल में बुग़्ज़े अली है। लेकिन वो अभी मैंने कहा था कि हर जिसकी जिम्मेदारी है, जो बंदा मसऊल है, मरसिए वाले की जिम्मेदारी है वो मरसिया पढ़े, मनकबत खां की जिम्मेदारी है वो मनकबत पढ़े। अभी ये माइक खराब हो जाएगा तो क्या मैं ठीक करूंगा इसे? किसी मसूल को बुलाया जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर सबसे बड़ा मसूल बानी है मजलिस है, यही अगर पर्दा गिर जाएगा तो कौन ठीक करेगा? मौलाना की तो ये ड्यूटी नहीं है ना। लेकिन अगर कुरान गिर रहा हो, ये अगर चीज समझ में आ जाए तो फिर हर एक की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन का पांव अबाया में उलझा था तो नबी खुतबा छोड़कर उठाने आए थे। किसी ने सवाल करके कहा था या रसूल अल्लाह हम भी तो थे, आपने कहा जब कुरान गिरे तो किसकी जिम्मेदारी है? जो देखे, क्या फिर मैं भी देख रहा था नात के कुरान गिर रहा।
खुतबा सुन लें जो मलऊन के दरबार में अकेले गुलाम के साथ आए थे। फिरौन के दरबार में अकेले लोग शुजात, वो तो जमल में अब खा चुके थे कि जब हजरत मोहम्मद हनफिया को मौला कायनात ने लिबास पहना के भेजा था तो तीर इतनी शिद्दत से बरस रहे थे कि वो पीछे आ जाते थे। इमाम फिर भेजते थे, जनाब हनफिया पीछे हट जाते थे। तो एक मर्तबा मौला को जलाल आया और आप उसे कुछ कहना चाहते थे कि इमाम हसन मुस्तफा ने कहा बाबा इजाजत हो तो तलवार में लेके, कोई जर्रा नहीं, कोई खुद नहीं पहना, कोई हिफाजती लिबास नहीं। इमाम ने हमला किया और पछाड़े जिधर देख रहे हैं लाशें गिर रही हैं और दुश्मन दूर भाग गया। अब कल्बे लशर में घुस करके उस नाका के पांव को कदा कर दिया, जिसके बारे में जनाब इब्ने अब्बास ने जुमला कहा था कि या अली ये तो नाकातुल्लाह है, ये नाका है रसूलुल्लाह की ज़ौजा की नाका है। तो इमाम ने फरमाया कि हाजा मा हाजा नाके ही, ये नाका नहीं है, हे या जुमले मुअन्नस का सीगा है, ये तो शैतान है। हत्ता कि वो ऊंट था जो बीबी के नीचे था ना, वो ऊंट था जमल। तो इमाम ने फरमाया हे या नहीं, आपने फरमाया ये नाका, ये शैतान है, यानी मादा मादा की सवारी कर रही है। ये शैतान नहीं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा, ये है या शैतान, ये शैतान है। यहाँ पर बड़ा मारूफ जुमला है अबू तराबी साहब का, हकीम साहब का, लाहौर में उन्होंने एक दफा पढ़ दिया था। और असल में ये जुमले हज़रत सैयद ज़ैदी साहब अल्लाह मकाम के वो फरमाया करते थे, अजीब नसीब है कि बाप के ऊपर शैतान सवार है, बेटी खुद शैतान है। तो यहाँ पर जब नाका के पांव को कदा कर दिया, इमाम पलट के वापस आए, तलवार रखी। अब हजरत हनफिया थोड़ा सा झिझक रहे थे और मुझे उर्दू में लफ्ज़ें नहीं कि वो महसूस कर रहे थे कि यानी जो उनसे ना हो पाया, जुमले नहीं है, गरीब जुबान है ना उर्दू, इसमें जुमले में कह दूं तो तहीन हो जाएगी कि माज़अल्लाह शर्मिंदा नहीं मैं बोल सकता। मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रहे थे जो इंग्लिश का सहारा ले, जुमले नहीं है उर्दू के अंदर। तो इमाम ने फिर तसल्ली दी बेटे को और मुंह चूम के कहा, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरा और हसन का क्या तकाबुल है, तू मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह का बेटा मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, वो यबना रसूलुल्लाह है, वो इमाम है, वो मासूम है। ने हजरत मोहम्मद हनफिया को समझाना था कि तू और है, वो और हस्ती हैं। इमाम हसन मुस्तफा अकेले और वहाँ लाओ लश्कर है। फिर उन्होंने कह दिया था दरबारियों को कि जब इमाम आए तो तुम माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मौला कायनात की शान में गुस्ताखी करना और उनको कहना कि यहूदी के बाग में ऐसे छोटे और ज़मीन पे बैठते थे, फ़कीरों के साथ खाने खाते थे। तो माज़ल्ला मेरे बाप की तारीफ़ करना और अपने बाप-दाद की तारीफ़ करना कि उनके पास बड़ा पैसा था, बड़ा लाओ लश्कर था, बड़े गुलाम थे। मौला कायनात के पास तो कुछ नहीं था, हसन बेचारे के बाप ऐसे थे। वो जब कहते रहे तो एक मर्तबा इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, खामोश, तूने जो इनको खरीदा हुआ है और फखर फरोशी करवा रहा है, यानी फखर फरोशी ने खरीदा हुआ है, कर रहा है, इसको भी और तुझे भी मैं अली का बेटा कहता हूँ कि मैं बेवांगे दोहल मिंबर पे खड़े होके मजमा याम में अपनी माँ सईदा फातिमा ज़हरा का किरदार बयान करता हूँ और फिर जाता हूँ जनाबे हव्वा तक सिलसिला लेकर अपनी माओ का और अपने बाप का किरदार बयान करता हूँ और जाता हूँ हजरत आदम तक। मगर तू और ये लोग जो ये जितनी भी गुस्ताखियां कर रहे हैं, तुम अपनी अपनी माँ का किरदार मजमे में नहीं, मेरे कान में ही आके कह दो। कहने के काबिल भी नहीं। और फिर वहां पे हम अपनी वलायत तकवीनिया कोई मामले में वहां के कहा था कि मैं चाहूँ इस जगह खड़ा हो जाऊँ, लो हाजिर मकाम हौलन अला हौलन, मैं इस मकाम पे सालों खड़ा हो जाऊं और जो फजलो करम अल्लाह ने मुझे और मेरे आबाओ को अदा किया है मैं वो बयान करना शुरू कर दूं तो लेमा ओसी, तो फिर मैं उसका एहसास ही नहीं कर सकता। यानी 2 साल भी नहीं कहा, साल खड़ा रहूं और तारीफ बयान करूं उन औसाफ की जो अल्लाह ने करम नवाजियां की हैं,
उन असाफ को मैं बयान करूं जो अल्लाह ने हम अहले बैत अतारो हमारे आबा अजदाद पे अपने फजल करम की बारिशें की है, तो मैं हसन भी उनको गिन नहीं सकता। और अगर मैं चाहूं, फिर मजमे में पलट के फरमाया, तुम जो इतनी गुस्ताखी कर रहे हो और मुझे माजल्ला फकीर शो करना चाहते हो, बेख्तियार शो करना चाहते हो, तो तुम्हें फिर मैं अपना इख्तियार दिखलाता हूँ। मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, मैं चाहूं तो शाम को इराक कर दूं, मैं चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, चाहूं तो औरत को मर्द कर दूं। हमारे पंजाबी में कहते हैं हार जाना, किसी के मुकद्दर का हार जाना। ये भी मकाम में फरमाते एक बदबख्त की हार गई थी, वो बोल पड़ा। खामोश रहता तो शायद बचा रहता, लेकिन जिसके नसीब में बदबख्ती मुसल्लत कर दी गई हो, उसने कहा कि या इमाम हसन ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कौन कर सकता है? तो इमाम ने यहाँ लफ्ज़े कुन नहीं कहा। अल्लाह जब सूरह यासीन है ना, जब किसी चीज का इरादा करता है तो कुन कहता है, फायकुन हो जाता है। इमाम ख़ुमैनी फरमाते हैं कुन फायकुन इरादे से जुदा नहीं है, अल्लाह का इरादा ही कुन है और कुन ही इरादा है। मगर यहाँ इमाम ने ना इरादा किया, इरादे में पहले से तो था नहीं। जब वो गुस्ताख बोला तो आपने फरमाया लमा तस्तही, तुम्हें हया नहीं आता? औरत होकर मर्दों में खड़ी, हया नहीं आता? यहाँ अपने इख्तियार को बतलाया कि अल्लाह के इरादे का मजहर हम हैं, यानी हम अल्लाह का इरादा है। यहाँ पर कि हम अल्लाह का इरादा है और हमारा इरादा ही लफ्ज़े कुन खुदा है। यानी जो अल्लाह कहता है, कहने का मतलब है कि इस वक्त मेरी जुबान से खुदा बोल रहा है। शायद मैं समझा नहीं पाया, मेरी जुबान से खुदा बोल रहा है। और यहाँ पे वो मरूफ जुमले हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब शहीद कहा करते थे कि आया था तो चल पड़ी, ये तो जुबान ज़द-ए-आम है। यहाँ पर कि फनादा इमाम अक़बे, इमाम ने उसकी अकब से उसे आवाज दे के कहा ठहर, कहाँ जा रहा है? काना सारत काना सारत, लफ्ज़ सारा, काना सारा जल्ला बाता, ये अफ़आल नाक़सा में से आते। सारा पहले कोई चीज का ना होना, मकाना मिनल काफिरीन जुमले हैं। पहले शैतान नहीं था, हो गया इनकार करके। या मासूम फरमाते हैं कि वकाना सारत आयले का रजुलन, अब तू जहां जा रहा है वो नहीं रही। क्या कह ले, सुभान अल्लाह। मुझे तेरी आयला है ना, अहलिया है, वो नहीं रही। एक घर में ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम दोनों अब औरतें हो जाओ, एक का इख्तियार चलेगा। अब वो नहीं रही, वो हो गया है, अब तू जा। यहाँ पर फिर ये जुमले हैं साहब किबला के कि फिर उनकी एक औलाद हुई तो अल्लाह ने उनको एक खुनसा बच्चा, आपने देखा होगा उसकी चाल ही निराली होती है मुआशरे में। यहाँ पे एक जनफर तौसीफ मरहूम एक जुमला कहा करते थे कि ये ऐसा बच्चा क्यों दिया कि चूंकि वो सारों में पहचाना जाता है, उसकी चाल ही अलग होती है। यानी आधी दुनिया है, न ही में है न शी के अंदर है, हाँ न हीज में है न शीज में है। यानी वो दोनों के दरमियान में हर बीसियों में खड़ा हो तो पहचाना जाता है। का दुनिया को क़यामत तक के लिए डरा दिया इमाम के इस फेल ने कि कभी भी भौंकने पे आओ तो आले रसूल को नहीं भौंकना, वरना नस्लों तक नस्ल खराब। अगर इल्म को अहले इल्म से लिया होता, अगर मकामे क़यामे गदीर को समझा होता, तो आज इतने
जी मर्तबा होने के बावजूद हम लोग रात के इस पहर में सफ़े अज़ा पे ना बैठे होते। आदमी बीमार हैं, ज़्यादा देर ज़मीन पे बैठ भी नहीं सकता बंदा, पर फिर भी वो सफ़े अज़ा पे बैठता है। नहीं देखा होगा कि कोई मोमन आए और जात सही सालम हो, फिर वो आके अज़ा में कुर्सी पे बैठे। मजबूर कोई होगा तो बैठेगा, उसे इजाज़त भी है, लेकिन कोशिश वो भी करता है कि उसकी कुर्सी ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ मोमिनीन के लिए रुकावट पैदा ना हो, अज़ादारों के लिए, क्योंकि यहाँ मासूम हस्तियाँ आके शामिल होती हैं। देखिए, आदमी गली में गांव में जहाँ फिरता है तो घर करीब हो तो आदमी लंबा चक्कर काट के नहीं आता, मगर मदीने में रावी रवायत करता है कि इमाम हसन एक गली से नहीं गुजरते। लंबा चक्कर काट के आप मस्जिद में आते थे, घर से निकल के सीधे नहीं आते, वो गली पड़ती थी तो इमाम दूर से चक्कर काट के आते थे। एक दिन गुलाम ने पूछ ही लिया कि मौला ये रास्ता करीब है, तो मैंने आज तक आपको ये गली से गुजरते नहीं देखा। आपने फरमाया जब इस गली से गुजरता हूँ तो यहाँ एक मलऊन रहता है, मुझे उसका जुल्म याद आता है, उसने मेरी माँ को तमाचा मारा। कोई गम ना दे, की बेचैनी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी ये अज़ा चल रही है, अगले साल पता नहीं कौन होगा, जो जिंदा रहेंगे वो गम मनाएंगे। किस खुशनसीब के हिस्से में इस रौनक को बहाल करना है अज़ा की, वो करेगा। हाँ, लेकिन इतना यकीन है कि हम गुनहगारों को भी याद जरूर रखेगा। यही तो ये अज़ा की सिफ्त है, यही खसूसियत है कि मोमिन रोता अपने लिए नहीं है, अपने बरादर को भी याद रखता है। अक्सर अब दुआ में मैं भी अक्सर करता हूँ कि जिन लोगों ने शुरू किया था अगर दुनिया में है तो खुदा उनकी तौफीकात में इज़ाफा फरमाए, दुनिया से जा चुके हैं तो खुदा उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनकी बाकियात को खुदा सही और सालम सलामत रखे, उनके रिज़्क़ में खुदा फरावानी फरमाए और तमाम मोमिनीन को खुसूसन इस दियारे गैर में खुदा महफूज फरमाए। क्या पढ़ा मैंने? गुलाम ने पूछा, इमाम ने रो के कहा कि इस मलऊन ने मेरी माँ को तमाचा मारा। मैं कहता हूँ मौला, एक तमाचा एक मारा था, इमाम के रहते, ये इमाम है ना, दोनों बच्चे थे, दोनों शहजादे थे। इमाम हुसैन बिल्कुल छोटे थे, इमाम हसन ज्यादा बड़े थे, सामने थे। इसीलिए एक जाकर के ख्वाब में मौला आए थे जो कब्र इमाम हुसैन के मुजावर थे, उनसे कहा था कि तुम मेरे मुश्किल मसाइब क्यों नहीं पढ़ते। उसने रो के कहा था, मौला मैं पढ़ता हूँ, आपको जहर मिला, मैं पढ़ता हूँ आपका जिगर कबाब हुआ, मौला मैं पढ़ता हूँ आपके जिगर के टुकड़े कट कट के गिरे, मैं पढ़ता हूँ सईदा ज़ैनब कैसे आपके पास आई, मैं पढ़ता हूँ मौला आपके जनाजे पे तीर लगना, पलट के आना, मैं पढ़ता हूँ मौला। आपने फरमाया वो भी मेरे मसाइब हैं, मगर मेरे मुश्किल मसाइब पढ़ा कर। रो के कहता, मौला आपकी मुश्किल मसाइब कौन से हैं? कहा मोमिनीन तक पहुंचा कि 2 वक्त हुस्न के बड़े मुश्किल हैं। एक कूफा में मेरे बाबा को ज़रब लगी थी और मुझे नमाज पढ़ानी पड़ रही थी। मेरे बाबा कभी दाएं गिर जाते थे, कभी बाएं गिरते थे, मैं नमाज पढ़ा रहा था, उसमें शर्त खुशू और ग़ुज़ू की है, मगर मेरे ज़हन में मेरे बाबा की कफियत थी। का मौला दूसरा मुश्किल कौन सा मसाइब है? का मेरी माँ के दामन पर पहलू में पीक पड़ी थी, चलता हुआ दरवाजा गिरा था, उधर मेरे बाबा के गले में रस्सी थी। मेरा मुश्किल वक्त था कि मैं माँ की मदद करूं या बाबा के बाद मैं बाबा की मदद करूं।
बोला एक तमाचा लगा। बल्कि एक और अजीब रवायत है कि दोनों शहजादे जा रहे थे, इमाम हसन भी इमाम हुसैन भी, तो कोई मलऊन गली से चलता आता देखा। इमाम जल्दी से इमाम हसन का बाजू पकड़कर मस्जिद नबवी के अंदर चले गए। इमाम हुसैन ने कहा भैया क्या हुआ? कहा इस मलऊन को गुजरने दो। जब वो चला गया, इमाम जानते हैं हमारे लिए होते हैं ये जुमले, ताकि मोमिनीन को पता चले कि वो मुसीबत कैसी थी जो हमारे इमामों ने झेली है। वरना इमाम तो जान रहे थे, इमाम हुसैन भी जान रहे, मगर ये सवाल करना हम तक रवायत को पहुंचाना है। कहा भैया ये कौन था? कहा ये वही मलऊन कुनफस था जिसके ताज़ी आने से हमारी माँ ने सारी जिंदगी दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ी। एक तमाचा सैयदे ज़हरा को लगा था, आपकी वालिदा माजिदा को एक तमाचा। हत्ता कि एक भी लगा क्यों था? तमाचा तो था, जिसे लगा है वो जात कौन सी थी? एक दफा अल्लामा यार शाह साहब सिंध में पढ़ने चले गए थे, वडेरा अहले सुन्नत वाली जमात था। आप पढ़ रहे थे बीबी ज़हरा के मसाइल, वो दरवाजे पे आके खड़ा होके कहता है मौलवी ये मुझे बदला कि जो तू पढ़ रहा है ये सही है। आपने फरमाया मैंने तो पढ़ दिया है, मैंने तो पढ़ दिया, तू अपना मौलवी बला। उसने बलवा के मौलवी से सामने पूछा बदला ये जो शियों का जाकर पढ़ रहा है कि सईदा बाजार में गई थी और ज़ैनब कैद हुई थी, तो बदला ये वो लगा दलील है। मैंने कहा हाँ या ना? बोला गई तो थी, कैद तो हुई थी। उसने कहा अब अल्लामा यार साहब के कहते हैं जो कैद हुई इससे ये पूछ कि वो एक लहज़ा हुई थी या एक साल हुई थी? जो कैद हुई थी वो जात कौन थी? जो दरबार में गई थी वो हस्ती कौन थी? दरबार में माँ गई थी, बाजार में बेटी गई थी। फर्क कितना है? दरबार सहाबियों का था, बाजार शराबियों। अजरुकुम अल्लाह। माँ सहाबियों के दरबार में, ज़ैनब शराबियों के दरबार में, जो हस्तियाँ गई हैं बाजार में दरबार में, वो चाहे एक लहज़ा ही गई है, जो गई हैं वो हस्तियाँ है कौन? ये कभी सोच लिया जाए कि सईदा फातिमा ज़हरा मौला एक तमाचा, और आप सारी जिंदगी उन मलऊनों के सामना नहीं करते थे, उस गली से नहीं गुजरते। हाय सैयदे सज्जाद, करबला से कूफा, कूफा से शाम तक बहन को तमाचे लगते हैं, कुत्तियों को अजरों को बोलना। अजरों को किसी ने सवाल किया था सैयदे सज्जाद पर कि मौला आपकी जवानी को कौन सा गम खा गया है जो आप इतनी जल्दी बूढ़े हो गए? आपकी कमर घुमाता हो गई, आपकी रीछ जो है वो सफेद हो गई, आपकी आंखों से खून जारी हुआ। कहा एक बुब्बी ज़ैनब की दरबार की बेटी, एक मेरी नन्ही सकीना के साथ, एक ज़ैनब का बाजार से दरबार में जाना, एक मेरी बहन सकीना के सवाल का मौला कोई एक सवाल हमें भी बतलाइए ताकि हमारे गम में भी इजाफा हो। इमाम ने रो के कहा बड़ी बामार्फत, जिसकी तारीफ इमाम कर रहा हूँ, बड़ी बामार्फत थी, बड़े सब्र वाली थी मेरी बहन। जब भी कोई मुंह पे तमाचा लगता था, ताज़ियाना लगता था, तो मेरी बहन मुंह दूसरी तरफ करके रोती थी। जालिम ने ताज़ियाना मारा, वो ताज़ियाना मेरी बहन के चेहरे के गिर्द लिपटा, उसने खींचा तो के ताज़ियाने में मीठी थी, खून तो निकला ही, मगर मेरी बहन का मुंह फिर गया। अब जो निगाहें मुझसे चार हुई तो जल्दी जल्दी मेरे अजरों को अल्लाह एक लहज़ा ठहरे तो मैं रवायत के जुमले कहूँ। अजरों को स्वयं में इमाम के कोई गम न दे, का सकीना की निगाहें मुझसे चार हुई। यानी जब कभी लगता था तमाचा या ताज़ियाना बीबी दूसरे मुंह करके रोती थी, लेकिन चूंकि ताज़ियाना बड़ा था उस मलून ने खींचा, उसके साथ बीबी घूमी, चेहरा इमाम
इमाम से कुछ कहना चाहती थी कि उलमा बकातल ने लिखा, रावी कहता है इतने में एक जालिम ने बैठे हुए ऊंट के मुंह पे मारा। तीसरे साथ उसके करीब आके उसे ठोकर मार के कहता है, वो तुझे खबर नहीं, ऊंट के मुंह पे नहीं मारते, ये अल्लाह का जिक्र करता है। सईदा सकीना रो के कहती हो, मेरा भैया, मैं नहीं कहती मुझे मुंह पे न मार। ये अल्लाह का जिक्र करता है, वो नबी की बात थी। मैं बात के इमाम के खाने पर बनना दे। मिल गई जहर, मिल गई जहर इमाम हसन मुश्तबा को। ये इतनी सख्त नहीं है मुझ में, तीसरी मजलिस पढ़ रहा हूँ और इंसान की ताकत का अंदाजा होता है। और आप लोगों की मोहब्बतों को देखकर एक मोमन चाह रहा होता है मैं अपनी नींद कुर्बान कर सकता हूँ, अपनी कफियत की को तबीयत की कफियत की कुर्बानी दे सकता हूँ, मगर इतनी सख्त नहीं है कि वो मैं मसाइब बयान करूँ जो इमाम हसन के हैं। जहर मिली है और इतनी शदीद जहर है। अच्छा, मैं अक्सर मसाइब में मंतक का सहारा लेते हैं अक्सर उलमा ज़ाकिरीन, तो मैं भी चूंकि लेता हूँ। एक मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, गर्मी शदीद हो, आदमी रोजे से हो, उसके सामने खाना भी पड़ा हो, ठंडा पानी भी पड़ा हो, वो मोमिन क्या करेगा? खाना खाएगा या पानी पिएगा? वो यकीनन पानी की तरफ जाएगा। और जैसे ही ठंडा पानी पी के सैराब होगा तो एक जुमला कहेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा की कसम है। मैं कभी कसमें नहीं उठाता मिंबर पर, मगर ये रवायत ऐसी है कि रोजादार इमाम है, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पी लिया है तो अब जिगर में ठंडक नहीं पड़ी बल्कि आग लगी है। इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा बल्कि कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह। नबी सईदे फरमाई है, रो के कहा मौला वाला मैं आपकी बहनों को खबर करती हूँ। इमाम फरमाते अभी मत जाओ, मेरी बहनों के उठने का वक्त करीब है, वो तहज्जुद के टाइम उठेंगी, तब उनको इतला देना। अब तू सिर्फ कासिम का ख्याल रख, मैं नाना को आखिरी सलाम करके आता हूँ। रावी कहता है इमाम घर से निकले, कितनी दूर है मस्जिद, मगर मस्जिद में तो अपने कदमों पे चल के गए। रोज़ा रसूल तक इमाम हसन मुश्तबा अपने कदमों पे चल के गए। फिर कह रहा हूँ, रोज़े रसूल तक अपने कदमों पे चल के गए, रोज़े रसूल तक अपने कदमों पे चल के गए। जब नाना से कुछ बातें कर ली और अब रुक किया अपनी मादरे ग्रामी की कब्र का, रावी कहता अब जहर इतना असर कर चुका था कि मजलूम मसमूम इमाम उठते हैं गिर पड़ते हैं, उठते हैं गिर पड़ते हैं। नहीं मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अलामा नक्कल मरहूम पढ़ा करते थे, जैसे हुसैन अकबर की लाश पे आया वैसे हजरत हसन मां ज़हरा की लाश पे पहुंचे और जा करके गिर पड़े। और वहां से जो फारिग हुए तो अब कफियत कैसी है, अब इमाम की आंखों से नजर नहीं आ रहा, कभी इस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ, कभी इस दीवार का सहारा, और अपने घर तक पहुंचे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अल्लामा देवबंदी फरमाते ये कैफियत वो थी जब लाशा आया है ना शहजादा अली अकबर का, और इमाम ने कहा बीबियों से क्या वो अकबर का दीदार कर लो। सारी बीबियां आई थी, जनाबे उम्मे लैला वहां नहीं थी। जनाबे ज़ैनब से इमाम ने कहा था वो मेरी बहन ज़ैनब, अकबर की माँ कहाँ है? जनाबे ज़ैनब ने हजरत फिज़्ज़ा से कहा, तो बीबी फिज़्ज़ा कहती है जब मैं खैमा लैला में गई तो बीबी कभी खैमे की इस दीवार से कभी उस दीवार से अंदर टामक तुलियां मार रही थी। मैंने कहा बीबी क्या बेटे का दीदार नहीं करोगी? कहते फिज़्ज़ा मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखला दे और मुझे दरवाजा
जनाब वरवा ने संभाला दिया, नरम नाजुक बिस्तर पे सुला दिया इमाम को। कहा मेरे बेटे कासिम को ला। जनाब कासिम की उम्र उतनी है जितनी करबला में जनाब सुकैना की है। सीने पे लटाया, जनाब कासिम तड़प के उठे। कहा अम्मा मुझे इतनी गर्म जगह पे सला दिया। बीबी रो के कहते बेटा ये तेरे बाप का सीना है और बस आज की रात है। बीबी कहते क्या बदलाऊं, कासिम कैसे इतना देगा। माँ फरमाते मैं कासिम की शक्ल ऐसी बना दूंगा कि मेरी बहनों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गिरेबान जाग गया, सर के बालों को खोला, एक मुट्ठी रेत भरकर राख भरकर कासिम के सर में डाली, उसे यतीम बना के भेजा। रावी कहते जाने की देर थी कि सईदा सानिया ज़हरा ऐसे आई है जैसे नशेब में पानी आता है। कदमों की आहट सुनकर इमाम फरमाते हैं जल्दी कर फरवा ये तश्त उठा ले जिसमें जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे। बीबी ने रो के कहा पर जाई माँ इन टुकड़ों को ना छुपा, वो मैंने माँ के पहलू में पट्टियां डाली, मैंने जख्मी बाबा की पेशानी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आखिरी जुमले उठे इमाम का जनाजा, चले। एक रवायत पढ़ दूं, जब इमाम हुसैन आए थे ना तो अजीब रवायत है और ये किबला हुसैन पर जाड़ा सामने पड़ी थी। फरमाते हैं इमाम ने वो बचा हुआ पानी पीना चाहा इमाम हुसैन ने, तो इमाम हसन ने चाहे नकाहत से भरपूर जिस्म था जल्दी से हाथ मार के वो प्याला तोड़ दिया। वो पानी जमीन पे गिरा तो जमीन उबाले खाने लगी, इतना शदीद जहर था। इमाम ने रो के कहा भैया ये क्या कर रहे थे? कहा मैं आपसे पहले ये पानी पीना चाहता हूँ। कहा हाय गुर्बत, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत। अब इमाम हुसैन ने कहा ओ मेरा अमीर भैया ये इस्तिगासा गुर्बत तू क्यों बुलंद कर रहा है? इमाम फरमाते मेरा ये जहर पीना आसान है, 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की रेत पर झटके मार मार के बसे गर्दन सिवा होना तेरी मुश्किल ज्यादा अजीम है। तेरी मुश्किल, तेरी तो वो मुश्किल जो तू लाश है अकबर उठाएगा, उस जैसी कोई मुसीबत नहीं है। अब उठा है जनाजा। ये बताइए मुझे, जब जनाजा जाता है हमारे यहाँ तो यही निजाम है कि भाई हो बेटा हो या बाप हो पर्दादार दरवाजे तक आते हैं, दरवाजे से आगे बुजुर्ग जनाजा ले जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ। वो इंतजार करती हैं बहनें खसूसन, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, इंतजार करती हैं कि वो दफना करके आए। और जब आते हैं तो जो खानदान का बड़ा होता है उससे लिपट लिपट के रोती है बहन और पूछती है मेरे भैया का जनाजा किसने पढ़ाया था, उसे कब्र में किसने उतारा था, सही से बनी थी ना, भाई को तकलीफ तो नहीं हुई। मगर जैसे ही इमाम हुसैन दाखिल हुए बीबी ने देखा कि जनाजा फट गया, खाली नहीं था, 70 तीर जनाजे में थे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। नमाज़ की सब किबला के जुमले फरमाया करते थे मोहम्मद का शहर है, मदीने की नगरी है, ज़हरा की हवेली है। कह रहा हूँ मोहम्मद का शहर है, मदीने की नगरी है, ज़हरा की हवेली है, हसन का जनाजा है, अली की बेटियां हैं जो जनाजे से तीर खींच रही हैं, मगर बड़े एहतराम के साथ बड़े आहिस्ता के साथ खींचती भी जाती हैं, रोती भी जाती हैं। अच्छा ये आस्था क्यों खींचती हैं? जिस दोस्त ने तीर देखा है वो आगे से नोके मुड़ी होती हैं। बीबी ये खींचती थी तो हसन का गोश्त साथ आता था, गोश्त साथ आता था। सही सबके लिए फरमाया करते थे मगर ज़ैनब तेरे हाथ आजाद हैं, साथ भाई मौजूद है, सर पे पर्दा है और तुम्हें ले चलूं करबला की नगरी है, गरम रेत है, हुसैन का लाशा है, लाशे
ओ